राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था, उसके हम पहले 3 क्वेश्चंस कर चुके थे एंड अब हम करेंगे अपने अगले क्वेश्चंस। जो 3 क्वेश्चंस हमने किए थे उसके अंदर अलग अलग 3 सिचुएशंस थी। पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना था, दूसरे के अंदर हमें पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना था, फिर मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना था। थर्ड के अंदर हमें जो न्यू कंडीशन आई थी वो ये थी कि हमने मिड ऑफ द ईयर में मशीनरी परचेज की थी, तो हमें उसके ऊपर पहले हाफ डेप्रिसिएशन लगाना था, फिर नेक्स्ट ईयर से फुल डेप्रिसिएशन लगाना था। अब हम करते हैं अपना 4th क्वेश्चन। आज कोशिश करेंगे 3-4 क्वेश्चंस और कर ले डेप्रिसिएशन के। हर वीडियो में 2, 3 या 4 क्वेश्चन ही करेंगे, आधे या तो 30 मिनट्स या 45 मिनट्स, इतनी कुछ की वीडियो बनाएंगे हम। 1-1 घंटे की नहीं बनेगी, क्योंकि फिर ये क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल हैं। डेप्रिसिएशन को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। ओके, इसे धीरे धीरे करके समझेंगे तभी समझ में आएगा, एकदम से सब समझने की कोशिश करेंगे नहीं आएगा। इसीलिए हाफ आवर की या फिर 40-45 मिनट्स की इतने की वीडियो ही बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी। कईयों में 1-1 क्वेश्चन ही आएगा। जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आएगा वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसी वीडियो आ जाए या 2-3 ऐसी वीडियो आ जाए जिसमें सिर्फ एक ही मैंने क्वेश्चन करवाया हो। बाकी मैं कोशिश करूंगी हर वीडियो में एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपके कवर करवा दूँ, ठीक है। बाकी होगा तो 3 या 4 भी करवा दूंगी। ओके, तो अभी 4th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन हमने करना है ना, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 4th क्वेश्चन में हमें बोला क्या हुआ है, राइट। तो देखो, पढ़ते हैं 4th क्वेश्चन। अपनी अपनी बुक्स और कॉपीज लेके बैठ जाओ मेरे साथ, ठीक है। और साथ साथ जैसे जैसे मैं कराती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, वैसे वैसे अपना करते जाना, समझते जाना। ओके, तो देखो 4th में आपको क्या बोला है। अ कंपनी परचेज अ प्लांट फॉर ₹31,000 की एक कंपनी है, उस कंपनी ने प्लांट परचेज किया। प्लांट मतलब कि एक खाली प्लॉट होता है ना, वो प्लांट, हम उसको प्लांट कहते हैं, ठीक है। फॉर 31,000 ऑन जनवरी 1, 2018, यानी कि ईयर की स्टार्टिंग में उसने 31,000 का एक प्लांट खरीदा। इट फर्दर स्पेंड 14,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और उसने ये खरीदने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन पर 14,000 रुपीज अलग से खर्च किए। ओके, इट वॉज ब्रॉड इन टू यूज फ्रॉम 1 मई 2018। उसे यूज में कब से लाना स्टार्ट किया गया? 1 मई 2018 से, यानी उसे खरीदा कब? 1 जनवरी 2018 को। यूज कब से स्टार्ट करना, यूज कब से स्टार्ट किया उसका? 1 मई 2018 से, यानी 4 महीने बाद, 5वें महीने से। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 years when rate of depreciation is 10% per annum on straight line method। straight line method बोली है 10% per annum हमारा depreciation लगेगा, और हमने प्लांट और depreciation अकाउंट बनाना है पहले 4 सालों के लिए। ओके, तो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या किया हमने, क्या करना है, जब उसने परचेज की थी मशीनरी, हमने सबसे पहले उसकी एंट्री डालनी है, ठीक है। तो परचेज की थी, यहाँ पे हम डालेंगे उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2018 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 बैंक,
सॉरी यार, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट नहीं आएगा, प्लांट अकाउंट आएगा, प्लांट अकाउंट। ओके, टू बैंक अकाउंट कितने का लिया था? 31,000 का। ठीक है, इसके बाद फिर से हम 1 को डालेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या डाल देंगे? इंस्टॉलेशन। ठीक है, कितने की करवाई थी? 1400। इसका टोटल 32,400। ठीक है, अब हमने क्या लगाना है इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन 2018। डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 दिसंबर को, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। और एक क्या आ जाएगा हमारा? बैलेंस कैरिड ऑन, बाय बैलेंस कैरिड ऑन। अब इसके ऊपर कितना लगाना है हमने? जस्ट अ सेकेंड, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे इन्होंने क्या चीज हमें बोली थी कि जो इन्होंने इंस्टॉलेशन करवाई है और कैरेज है, ठीक है, वो इन्होंने बाद में करवाई है। सॉरी, जो इंस्टॉलेशन है वो इन्होंने बाद में करवाई है, जब ये इसे यूज में लाने लगे थे। ठीक है, यूज में कब से ला रहे हैं? 5 से, है ना, 1 मई से। तो यहाँ पे जब इंस्टॉलेशन की हम डेट डालेंगे वो क्या डालेंगे? 1 मई। ओके ओके, तो अब एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जब भी आप डेप्रिसिएशन वो करते हो ना, लगाना स्टार्ट करते हो, तो जब से आप किसी चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट करते हो ना, तब से ही उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एक्टिवा खरीद कर लाए, ठीक है, हम एक एक्टिवा का ले लेते हैं क्योंकि आज के टाइम पे सभी के पास व्हीकल होते हैं, या आप कार खरीद के लेके आए, ठीक है, आप वो कार खरीद के लाए, आपने वो वैसी की वैसी लेके आए और घर पे रख दी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, आप उस कार को सोच रहे हो कि यार ये हमारे काम तो आने रही है, हम इसे बेच ही देते हैं वापस। ठीक है, आप उसे बेचोगे ना, तो उसकी जो कंडीशन होगी वो बिल्कुल सेम एज इट इज होगी। तो वो जितने में आपने खरीदी होगी, आप उतने में ही उसको बेच सकते हो। आप ये चीज़ बोल सकते हो उन्हें कि हमने इसे कभी यूज़ ही नहीं किया है। ठीक है, तो आप उसे उतने में बेच सकते हो। जब आप उस चीज़ को उतने में ही बेच सकते हो, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कब लगा? जब ये तो एक कंडीशन होगी कि आप उसे उतने में बेच दोगे। मान लो आप कोई कार खरीद के लेके आए हो, ठीक है, आप उसे 5 साल बाद बेचना चाहते हो, वो उसी अमाउंट पे बिक जाएगी जिस पे आप लेके आए थे? कभी नहीं, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जो वैल्यू उसकी कम हो गई है, इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कार के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगते हैं। हम जो व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल सब कुछ लेके आते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है। आप एक मोबाइल फोन खरीद के लेके आ रहे हो, आज आप आईफोन खरीद के ला रहे हो, मान लो, ठीक है, 1 लाख का आप आईफोन लेके आ रहे हो या 1.5 लाख का आप ला रहे हो। ठीक है, आईफोन खरीद कर आप जितने का भी लेके आ रहे हो, 1 से 1.5 लाख के बीच का, ठीक है, आप 4 साल बाद जाओगे ना उसे बेचने के लिए, तो वो 1.5 लाख का नहीं बिकेगा। चाहे वो 60-70 हज़ार का बिक जाए, चाहे वो 50 हज़ार का बिक जाए, चाहे वो 40 हज़ार का बिक जाए, लेकिन बिकेगा वो कम में ही। ओके, तो जो वैल्यू कम हुई है ना, वो डेप्रिसिएशन है आपकी। तो आपने, मान लो आप एक आज फोन खरीद के लेके आए, आपने उस फोन को वैसे का वैसा ला के रख दिया, ठीक है, और 5 महीने बाद आप उसे बेचने के लिए गए, ठीक है, वो उसे खोल कर देखेंगे, कहेंगे तो बिल्कुल नया है। तो जितने का आप खरीद के लाए हो उतने का आप बेच सकते हो आराम से, है ना। आज जब आपने यूज़ ही नहीं किया, तो जब से आप उसको यूज़ करने लगते हो ना, तब से डेप्रिसिएशन काउंट होती है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर देखेंगे, देखो टोटल अमाउंट कितनी है? 32,400। आप इसे कब से यूज़ करने लगे हो? मई से यूज़ करने लगे हो, तो मई से लेके दिसंबर तक कितने महीने हो गए? 8 मंथ्स। तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितने का लगेगा? 8 महीने का, पूरे 12 महीने का नहीं लगेगा। ओके, इस साल 8 महीने का लगेगा, ठीक है, और बाकी के जो आगे आने वाले साल होंगे उसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप यूज़ करोगे, तो उसमें पूरे पूरे सालों का लगेगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? 32,400 का 10% लगा लेंगे, कितना आ जाएगा? 3240। उसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 8/12, यानी मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ जाएगा? 2160। अब इसके अंदर से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास? 30,240।
अब हम बनाते हैं नेक्स्ट ईयर का। तो जो हमारा बैलेंस होगा उसे हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट डाउन कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, 30240 है ना, यहाँ पे 2019 31 12 31 12। ओके, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये तो हमारा 8 महीने का था ना। अब अगर हमने पूरे साल का निकालना हो तो वो निकाल लो ज़रा, कितना आएगा। 32400 के ऊपर 10% पूरा पूरा कितना आ जाएगा, 3240। तो जो 3240 है वही यहाँ पे अब अगले 3 सालों में हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 30240 है ना, कितना आएगा यहाँ पे 27,000। 30240 30,240। ठीक है, अब हम बनाएंगे 2020 का। 2020 11 को हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 31 12 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पे भी हमारा कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, 3240। ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड नहीं है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, थोड़ा सा टफ भी होता है। स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको सीधा सीधा एक ही चीज़ करनी होती है। ठीक है, एक तो एक ही डेप्रिसिएशन लगता है हर साल, और ऊपर से अगर आपने बीच में कोई भी मशीनरी खरीदी है या फिर आपने जो स्टार्टिंग में मशीनरी खरीदी है तो जिस डेट से खरीदी है उतने महीने का डेप्रिसिएशन इसके साथ माइनस कर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उतने महीने का लगा देना, सारे महीने का नहीं लगता है। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो 27,000 एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 27,000, और इसके अंदर से इसे माइनस कर दो। 27,000 में से 3240 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 23,760। ओके, अब इसको कर दो नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉट डाउन, 112 बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,760, और यहाँ पे 2021 में क्या आ जाएगा, 31/12 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके, 3240 23760 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 23760। ओके, अब 23760 में से इसे माइनस कर दो 3240 को, कितना आएगा, 20520। ओके, तो ये क्या बन गया आपका 4 साल का मशीनरी अकाउंट। अब हमने बनाना अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको पता है कैसे बनाते हैं, पता ही होगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपना ईयर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे भी ईयर लिखना है, यहाँ पे भी 31/12, यहाँ पे भी 31/12। जितना डेप्रिसिएशन आपने जिस साल में लगाया उतना उतना डेप्रिसिएशन दोनों साइड पे अमाउंट डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लांट अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि यहाँ पे 2 प्लांट या 2 मशीनरी क्यों लिखा जाता है डेप्रिसिएशन में, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिखा जाता है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है वो एक्चुअल में हमारा एक लॉस है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन शो करते हैं। ठीक है, आप अब जब आगे फाइनल अकाउंट्स बनाओगे ना तो उसके अंदर जब आप फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे। ये होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो इनकर्ड तो होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली हो जाते हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता कि कब इनकर्ड हो गए, कैसे इनकर्ड हो गए। ठीक है, डायरेक्ट हो गया, जैसे आपने कोई सामान खरीदा,
ठीक है, आपने उसके ऊपर कैरेज दिया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस दिए, डिलीवरी चार्जेस दिए, डायरेक्टली इनकर्ड हुए हैं, आपको पता है कि ये चीज़ इनकर्ड होनी ही है, ये होगी ही होगी, ठीक है। बट डायरेक्टली इनकर्ड हो गए कि हमने परचेजेस की, साथ में ये खर्चा आ गया, दे दिया उसका। इनडायरेक्ट होते हैं कि जो हमें पता नहीं होते कि इसके साथ ये इनकर्ड होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। या फिर जो हमारी डायरेक्टली किसी एक चीज़ के साथ लिंक नहीं होते, ठीक है, हम उसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल जाते हैं, कि जो हमारे इनडायरेक्टली इनकर्ड होते हैं, डायरेक्टली इनकर्ड नहीं होते। ये आपको आगे फाइनल अकाउंट्स में मैं अच्छे से समझाऊंगी कैसे होता है। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारा डेप्रिसिएशन भी शो होता है डेबिट साइड पर, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, जितना जो प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, जो कुछ भी लगता है, वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी इसके अंदर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है डाटा। तो फिर इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टू प्लांट और मशीनरी जो भी है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, अभी आप सिर्फ इस चीज़ को याद रखो, यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस लेना है और यहाँ पे हमने मशीनरी या प्लांट जो कोई भी हमारी फिक्स्ड एसेट है वो लेनी है। जब आप फाइनल अकाउंट करोगे तो मैं आपको रिमेंबर करवाऊंगी ये चीज़ कि हमने ऐसा क्यों किया था, तब आपको ये चीज़ याद आएगी कि हाँ हमने डेप्रिसिएशन में ये चीज़ की थी, ये चीज़ ऐसे होती है और इसलिए होती है, क्यों होती है, मतलब आपको हर रीज़न पता चल जाएगा, ठीक है। आ जाओ फिर, अब क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन, आ जाओ। तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, पहले उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व। फिफ्थ वन, तो देखो फिफ्थ में हमें बोला है, अ मारुति वैन वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2020 for rupees 60,000 and 5,000 was spent on its repairs and registration. ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर हमने मिड ऑफ द ईयर एक सेकंड वैन भी परचेज की है, पहले हमारे पास फर्स्ट वैन भी थी, तो हमारे दो बार डेप्रिसिएशन लगेंगे। तो डेप्रिसिएशन वहाँ पे हमें कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा कि इसके लिए कैसे करना है, उसके लिए कैसे करना है। तो आजा फिर करते हैं यार, आयो। देखो 1/1/2020 को हमने एक वैन परचेज की, कितनी की, 60,000 की, ठीक है। प्लस उसके ऊपर हमने कितने, 5,000 रिपेयर्स के ऊपर हमने स्पेंड किए। फिर उसके बाद हमने 1/7/2021 को, 1/7/2021 को हमने क्या किया, एक और वैन परचेज की 70,000 की, ठीक है। ऑन 1st January 2022, first van purchased on 1/1/2020 was sold for rupees 45,000। यार थोड़ा ज़्यादा ही टिपिकल आ गए तुम लोगों के लिए एकदम से, क्योंकि इसके अंदर सेकंड परचेजेस भी आ गई, फर्स्ट सोल्ड भी हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लग जाएगा, आज सिर्फ ये वाला एक और क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, और कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। हाँ, तो क्या किया, ये वाली जो वैन थी ये हमने सोल्ड कर दी, कब कब की है, 1/1/2022 को, कितने के लिए, 45,000 के लिए। एंड अ न्यू वैन कॉस्टिंग रुपीज 1,70,000 वॉज परचेज्ड ऑन द सेम डेट। हाय हाय, मेरा तो दिल कर रहा है ये वाला क्वेश्चन छोड़ दूं यार, तुम लोगों के लिए ज्यादा टफ हो जाएगा ये। चलो करके देखते हैं, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ी ज़्यादा प्रेजेंस की ज़रूरत है यहाँ पे माइंड की, क्योंकि ये सच में टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर डेप्रिसिएशन का थोड़ा ज़्यादा ही घुमाव है। इसी डेट को हमने 1,70,000 की एक और वैन परचेज की, ठीक है, इसे बेच दिया और उसकी जगह पे एक और ले ली हमने। डेप्रिसिएशन हमारा कितना लगेगा, 10% का, ठीक है। जब हमने, अब हम इसके अंदर कब से कब तक बनाएंगे अकाउंट, 2020 से लेके 2022 तक, ठीक है।
2020 से लेके 2022 तक हमने बनानी है, यानी 3 साल के अकाउंट बनाने हैं। आ जाओ शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया डेबिट, यहाँ पे आ गया आपके पास क्रेडिट, ये डेट, पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, ये अमाउंट, ये डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, ठीक है। ठीक है, आगे समझ, क्या समझ आया? मैंने तो कुछ समझाया ही नहीं यार। चलो सबसे पहले हमने वैन कब परचेज की, 2020, तो 2020 हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने कब की, एक एक को की है, तो 1 यहाँ पे लिख दिया, 1 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, कितना, 60,000, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, रिपेयर्स, ठीक है, कितना, 5,000, टोटल कितना है यहाँ पे, 65,000। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3112। अब ये चीज़ देखो, ये वाला साल है, इसका तो पूरे साल का लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने जब ये वाली मशीनरी परचेज की है नेक्स्ट ईयर की है ना, हमने 2021 में किया है। हमने 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक हमने डेप्रिसिएशन लगाना है। उस बीच हमने ना कोई परचेज की ना कोई सोल्ड की, ठीक है। तो इसके ऊपर डायरेक्टली इस साल का नॉर्मल 10% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसके ऊपर 10% लगाया, 6500 आ गया, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर आ गया 31/12 बाय बैलेंस कैरिड ऑन, ओके। यार यहाँ पे आएगा ना 65,000, या 65,000 में से 6500 माइनस करने हमने, कितना आएगा, 58,500, 58,500, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दो, ब्रॉड डाउन कर दो, 2021। अब यहाँ पे फंस गए बचुआ, फंस गए, थोड़ा सा मुश्किल अब यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी बस। आ जाओ फिर यहाँ पे क्या आएगा, 58,500, ठीक है। अब हमने क्या किया है, 1 जुलाई 2021 को खरीदी है हमने, 2021 1 जुलाई को खरीदी है, तो हमने यहाँ पे 1 जुलाई डाल के यहाँ पे क्या कर दिया, टू बैंक अकाउंट, 70,000 यहाँ पे लिख दिया, 70,000, ओके। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 31/12 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब भी आप इनका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, इसको ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। ये वाली मशीनरी है, इस मशीनरी को भी छोड़ दो, मान लो सिर्फ ये हमारे पास ये वाली मशीनरी होती, इसका इस साल का हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता, कितना लगाते, 6500 पूरा लगाते, पूरे साल का, वो 6500 यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब हमने खरीदी एक नई मशीनरी 70,000 की, ओके। तो अब हमने उसका डेप्रिसिएशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये जो 70,000 है उसके ऊपर 10% लगाओ, कितना आ गया, 7,000। 7,000 का हमने क्या निकालना है, जितने मंथ का डेप्रिसिएशन बनता है। जुलाई में खरीदी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 6 मंथ्स, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हमने लगाना है, यानी 7,000 × 6 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ जाएगा, 3,500। तो इस साल का जो 6 महीने हमने इस मशीनरी को खरीदा और उसे यूज़ किया, ठीक है, जो 70,000 की मशीनरी हमने इस साल खरीदी है 2021 में, 1 जुलाई को खरीदी है, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए, 6 महीने। तो हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, इसके ऊपर कितना आया, 3,500। ये आ गया 3,500 सेकेंड मशीनरी का, 6,500 आया फर्स्ट मशीनरी का, दोनों का टोटल करके बाय डेप्रिसिएशन में डाल दो,
कितना आएगा दोनों का टोटल? 10,000। ठीक है, हमने 10,000 यहाँ पे डाल दिया। ओके, यहाँ पे इसका टोटल करो ज़रा, कितना आता है? 70,58500, दोनों को प्लस किया, 128500। ठीक है, यहाँ पे भी हमने इतना ही लेना है, 128500। ओके, यहाँ पे 3112 लिखा, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसको इसमें से माइनस किया, कितना आ गया? 118500। मैम आप तो ऐसे ही बोल रहे थे बहुत टफ है, तो बहुत इजी है। इजी हो गया, समझ आ गया। आपके पास जब भी दो मशीनरी है, 3 है, 4 है, 5 है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन लगाना है उसका, ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, यहाँ पे लिखो 6500, जो पहली मशीनरी है सबसे पहले उसका डेप्रिसिएशन लगाओ। 6 महीने का है, 7 महीने का है, 10 महीने का, जितने का भी बन रहा है, पहले उसका डेप्रिसिएशन लगाओ। फिर प्लस करके आपने जो सेकंड मशीनरी परचेज की है उसका डेप्रिसिएशन लगाओ। बाय चांस आपने कोई मशीनरी सोल्ड भी की है, ठीक है, तो उसका डेप्रिसिएशन लगाओ। फिर तीसरे नंबर पे फिर तीनों को प्लस करके यहाँ पे लिख दो। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं, जिसपे हमने एक मशीनरी सोल्ड की है और साथ में एक मशीनरी और परचेज भी की है। ठीक है, तो यहाँ पे 2022 हमने करना है। अब तो 2022 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस को यहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आएगा? 118500। ठीक है, कितने की मशीनरी खरीदी? 1,70,000। कब खरीदी? एक को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 बैंक अकाउंट 1,70,000। ठीक है, अब इधर वाली साइड चलते हैं। 3112। अब 3112 से पहले एक चीज और देखते हैं। क्या क्या देखनी है? तो 31/12 से पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने 1 तारीख को मशीन सोल्ड की है, तो हम पहले 1 तारीख की डेट यहाँ पे डालेंगे, बाद में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, तो 1 ठीक है, 1 जनवरी। तो हमने जो सोल्ड की है वो यहाँ पे आ जाएगी बाय बैंक। कितने के लिए किया? बाय बैंक अकाउंट कितने के लिए किया? 45,000 के लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये भी तो चेक करना है कि हमने ये प्रॉफिट पे सोल्ड की या लॉस पे सोल्ड किया है ना, हमने ये भी तो फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो हमने सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकाला था, सेकंड मशीनरी डेप्रिसिएशन जो हमने निकाला था वो कैसे निकाला था? 70,000 के ऊपर 10% लगाया, फिर उसको हमने 6/12 से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया आपके पास? 3500। ठीक है, फॉर द ईयर 2021। ओके, अब ये देखो, जब हमने फर्स्ट मशीनरी जब हमने सोल्ड की, ठीक है, तो हमने क्या करना है अभी, उसके कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेलिंग ऑफ फर्स्ट मशीन। ठीक है, तो हमने जब फर्स्ट मशीन सोल्ड की है उसके ऊपर हमारा जो प्रॉफिट या लॉस है हमने वो सेट आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका एग्जैक्ट प्राइस लिखेंगे सबसे पहले। ये एक्चुअली जो वर्किंग नोट्स हैं ये आप अपनी बुक्स में से भी बना के लिख सकते हो। मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आप कौन सा वो लेना। सोल्यूशन नंबर कौन सा लोगे कि आपको ये पता चल जाए कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। आप ले सकते हो सोल्यूशन नंबर 6 भी ले सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आपको हर तरह की चीज़ देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से क्या होगा। सोल्यूशन नंबर 6 यूज़ करना। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 6 के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मशीनरी सोल्ड भी है,
और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी है, हर तरह की मशीन के ऊपर, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे हर तरह का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है कि आपने साल भर का डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वो सब कुछ इसके अंदर बताया हुआ है। आप उसके वर्किंग नोट्स को फॉलो कर सकते हो। ओके, आप उसके वर्किंग नोट्स को फॉलो करोगे ना तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। इट्स माई सजेशन कि आप इलस्ट्रेशन 6 के वर्किंग नोट्स को अच्छे से फॉलो करो, जैसे उसके अंदर बताया गया है वैसे ही आपने अपने वर्किंग नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि हमारी कॉस्ट क्या थी मशीनरी की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन 1 Jan 2020 कितनी थी? 65,000, ठीक है। इसके बाद हमने डेप्रिसिएशन लेस कर देना, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितना? 6500 हमने लेस कर दिया, कितना आ जाएगा? 58500। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पे हम इसके सामने क्या लिखेंगे? बैलेंस ऑन 1 Jan 2021, ठीक है। फिर हम फिर से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 6500। इसको लेस किया, कितना आ जाएगा? 52,000, ठीक है। ये क्या आएगा आपके पास? बैलेंस ऑन 1 Jan 2022। उसके बाद क्या आ जाएगा? लेस सोल्ड प्राइस। सोल्ड प्राइस क्या आपके पास? 45,000। ओके, तो आपने इतने की मशीन इतने पे सोल्ड कर दी, क्या आ गया? लॉस। 7,000 का क्या आ गया आपके पास? लॉस आ गया। ठीक है, तो ये जो लॉस आया है ये आप किस साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड। बिकॉज जब आप मशीनरी अकाउंट को सोल्ड करते हो क्या लिखते हो उसके ऊपर? कैश अकाउंट डेबिट। लॉस आता है तो क्या लिखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, है ना, उसे सोल्ड करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस आया है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉस ऑन सेल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000। डेप्रीसिएशन 31/12 को लगेगी बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब डेप्रीसिएशन किसके ऊपर लगेगी? एक तो जो सेकंड मशीनरी थी और एक जो अभी हमने थर्ड खरीदी, और ये क्या है? साल की स्टार्टिंग में खरीदी है, ये भी पूरे साल की लगेगी। तो दोनों का टोटल करो, उस पर 10% लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या दोनों पे 10-10% लगाओ तब भी आंसर आ जाएगा। मेरे पास आया 24,000, ठीक है। 24,000 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे अपना? अरे यार, पेन क्यों चलना बंद हो गया? बाय बैलेंस कैरिड ऑन, एक सेकंड, पेन बंद हो गया। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे अपना? बाय बैलेंस कैरिड ऑन, बाय बैलेंस कैरिड ऑन। यार क्या हो रहा है? ये चलना क्यों बंद हो गया? तो इधर वाली साइड का टोटल करो, कितना आता है? 1,70,000 में 118500 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 288500। अब 288500 हम इधर वाली साइड भी चाहिए, इसके अंदर से इसे माइनस कर दो। -45,000 -7,000 -24,000 कितना आ जाएगा?
212500। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, बैलेंस। तो हमने 3 साल का बना लिया, 3 साल बाद आपका इतना बैलेंस आ गया हर एक तरह की मशीनरी परचेज करके सारे तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए आई हूँ कि किस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है। ठीक है, बाकी आपने जो प्रेजेंटेशन देनी है वो मेरी वाली मत देना, क्योंकि मैंने पूरा घपला मारा हुआ है, घचड़ा कर दिया मैंने, पूरा खिचड़ी बनाई हुई है इसकी। ठीक है, आपने जो प्रेजेंटेशन देनी है वो अपने बुक के अकॉर्डिंग देनी है, जैसे आपकी बुक के अंदर दी हुई है। अपनी इलस्ट्रेशंस को अच्छे से देखो, समझो, रिवाइज करो, उसको देखो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। लाइक यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, तो हर एक डेप्रिसिएशन के आगे लिखा हुआ वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, लिखा है ना WN1, WN2। ठीक है, तो वो है वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, कि एग्जामिनर को ये चीज़ पता चले कि हमने ये चीज़ कैलकुलेट की है, तो ये हमने वर्किंग नोट में शो की है। ठीक है, एंड इट्स नेसेसरी, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपने ये चीज़ कैसे कैलकुलेट की है, इसलिए वर्किंग नोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आप वर्किंग नोट अपने देके आओगे, चाहे जैसे मर्जी देके आना। ओके, तो आपने जो प्रोसीजर है वो कौन सा फॉलो करना है, अपनी बुक वाला, मेरे वाला मत करना, मार्क्स कटवा लोगे। पहले बता रही हूँ, मेरे वाला करोगे मार्क्स कटवा लोगे। जो तुम्हारे बुक्स के अंदर प्रोसीजर है वही यूज करना, तभी अच्छे नंबर आएंगे, वरना अपने सच में मार्क्स कटवा लोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए बैठी हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ नहीं बता सकती कि आप ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। वो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू के अंदर सारी चीज़ें गाइड करती हूँ। जब मैं आपको प्रैक्टिकल सम्स कराती हूँ तो मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल ही बताती हूँ कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसे वैसे करते हैं, मतलब एक माइंडसेट देती हूँ। जब मैं ओवरव्यू कराती हूँ तब मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ, थ्योरी कैसे अटेम्प्ट करनी है, प्रैक्टिकल कैसे अटेम्प्ट करने हैं, इसका मतलब सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ाती हूँ। तब सिर्फ ओवरव्यू के अंदर आपको सारी नॉलेज में देती हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोगों को अपनी बुक को अच्छे से फॉलो करना है, जैसे जैसे आपको बुक के अंदर चीज़ें दी हुई हैं वैसे करना है। ओनली फॉर प्रैक्टिकल्स, थ्योरी के लिए आप बाहर से भी चीज़ें उठा के ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपके ये सम गलत ना, मतलब थ्योरी गलत ना हो जाए, तो आप मुझसे भी चेक करवा सकते हो, और इवन यू कैन सेंड इट टू योर टीचर कि प्लीज़ मैम हमारे चेक कर दो। ठीक है, अगर आप चेक करवाना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, आई विल चेक। ओके, तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।